वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं एचएपी में बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें हम यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे, जिसमें हम आज टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हम अलग अलग तरीके देखेंगे कि कैसे जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अलग अलग कंपोनेंट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है सब्सटेंसेस का। तो इसमें हम तीन मेथड्स जनरली देखेंगे आज के वीडियो में। फर्स्ट मेथड है जनरली नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, सेकंड जो ट्रांसपोर्ट का मेथड है वो है मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, और थर्ड जो ट्रांसपोर्ट का मेथड है वो है वेसिकल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट है नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब है कि इस ट्रांसपोर्ट में कोई किसी भी मीडियम की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है ट्रांसपोर्ट होने के लिए सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो फर्स्ट इसमें जो मेथड है वो है ऑस्मोसिस और सेकंड है डिफ्यूजन। उसके बाद में मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो है इसके अंदर मीडियम की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट इसमें फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सेकेंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड है को ट्रांसपोर्ट या फिर हम इसे सिम्पोर्ट भी बोलते हैं, और फोर्थ है काउंटर ट्रांसपोर्ट या फिर एंटीपोर्ट। इसके बाद में वेसिकल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, इसमें जो है वेसिकल्स जो है उनके मीडियम से ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें जो है वो है एक्सोसाइटोसिस और सेकेंड है एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस भी फर्दर डिवाइडेड होता है पाइनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो प्रोसेस है इसके अंदर डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है, और ये जो है वो प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट होता है। इसमें इस प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती है, और इसमें जो मूवमेंट होता है आयन मॉलिक्यूल्स या फिर किसी भी सब्सटेंस का, वो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। तो इसलिए इसमें एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ये डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कहलाता है, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट करते हैं। इसमें एग्जांपल है जैसे O2 और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही होता है। और सेकंड इसमें है DO। तो DO भी जो है वो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। इसके बाद में सेकंड है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनका मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं रेजिन, इस जो कि होता है किशमिश। तो इसको हम जैसे वाटर में जो है डालेंगे तो जो शुगर की जो कंसंट्रेशन होती है इसके अंदर वो रेजिन में ज़्यादा होगी बजाय पानी के, जो उसके एक्सटर्नल में है पानी, तो उसमें जो है कम होगी कंसंट्रेशन। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। तो बाहर जो है वो शुगर की कम कंसंट्रेशन है, अंदर ज़्यादा है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे, और जो रेजिन है वो स्वेल हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भर जाएंगे। अब इसके बाद में थर्ड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डिफ्यूजन में हेल्प करती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, और ये भी जो है वो एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है। और इसमें जो डिफ्यूजन होता है वो कैरियर प्रोटीन के हेल्प से होता है। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ए के बीच में कैरियर प्रोटीन है, वो जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल को जो है ये रिसीव करता है, फिर ये कैरी करता है दूसरी साइड और ट्रांसपोर्ट कर लेता है। तो इसमें और एग्जांपल्स है, कुछ अमीनो एसिड्स और विटामिन भी जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। उसके बाद में है कि GLUT1 और GLUT4, ये भी जो है वो क्लासिकल एग्जाम्पल है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन के, जो सेल मेम्ब्रेन के जो थ्रू होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट होता है, और ये जो है वो ATP यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। अब इसमें एनर्जी डिपेंडेंट ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसके अगेंस्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये ATP यूज करके जो है ट्रांसफ़र करता है, और ये जो है वो कैरियर प्रोटीन के द्वारा जो है की जाती है प्रोसेस। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होता है। अब इसमें एग्जांपल है
कि जो सोडियम और पोटेशियम का ATPase कैरियर या पंप जो होता है, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, और ये होता है नर्व्स और मसल्स के अंदर। और सोडियम और कैल्शियम का जो ATPase पंप होता है वो भी नर्व्स और मसल्स के अंदर होता है। और H+ और K+ ATPase पंप जो है ये हमारे स्टमक के अंदर होता है। तो ये सब जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 5th, को ट्रांसपोर्ट। अब जो लिंक्ड साइमल्टेनियस एक साथ जो ट्रांसपोर्ट होता है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ में, जब दो सब्सटेंस एक साथ जब ट्रांसपोर्ट होते हैं सेम मेम्ब्रेन से और सेम डायरेक्शन में, तो उस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट या फिर सिम्पोर्ट। और इसके बाद में अब है काउंटर ट्रांसपोर्ट या फिर हम इसे एंटीपोर्ट भी बोलते हैं। अब इसमें जो है जस्ट अपोजिट हो जाता है को ट्रांसपोर्ट का। इसका मतलब होता है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या आयंस ये ट्रांसपोर्ट तो होते हैं एक ही समय पे, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे एक स्पीसीज़ जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगी, जबकि जो दूसरी स्पीसीज़ होगी वो एक ही साथ दूसरी साइड में जाएगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस ये एक फॉर्म मतलब एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके अंदर जो सेल है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल के बाहर जो है ट्रांसपोर्ट करता है। मॉलिक्यूल्स मतलब अंदर से बाहर जाते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में एनर्जी की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, वैसे ही इस प्रोसेस में भी एनर्जी जो है वो उसका यूज़ होता है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस। तो ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक्सटर्नल जो बाहर के जो मटेरियल होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, उनको इंगल्फ करके सेल मेम्ब्रेन के साथ में। तो ये जो है वो यूजुअली सब डिवाइडेड होता है पेनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस में। पाइनोसाइटोसिस जो है उसका मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, और वो इसलिए होता है क्योंकि जो बाहर के जो एक्सटर्नल मटेरियल होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो उसको वो इंगल्फ करता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस। और सेकेंड फैगोसाइटोसिस में सेल ईटिंग होती है, मतलब जो एंगल्फ का जो मटेरियल होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। सो गाइज ये था ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज़।